और आस्था की नगरी वृंदावन गोविंदा गोविंदा के जय घोष से गुंजायमान हो उठी है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में ऐतिहासिक भगवान श्री रंगनाथ की भव्य रथ मेला आयोजित किया गया। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा भगवान रंगनाथ का 56 फीट ऊंचा चंदन का रथ, जिसे खींचने के लिए देश दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट में। वृंदावन का ऐतिहासिक रथ मेला। वृंदावन में भगवान श्री रंगनाथ का भव्य रथ मेला। 56 फीट ऊंचा ऐतिहासिक चंदन का रथ, सैकड़ों वर्ष पुराने रथ पर विराजे भगवान श्री रंगनाथ। रथ खींचने उमड़ा देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब। मान्यता, रथ खींचने से होती है वैकुंठ प्राप्ति। हाथी, घोड़े और बैंडबाजी के साथ निकली शोभा यात्रा। भक्ति और आस्था के रंग में डूबा वृंदावन। वृंदावन की कुंज गलियों में त्रेता जैसी भव्यता देखने को मिली। अवसर था उत्तर भारत के सबसे बड़े श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव का। चंदन की लकड़ियों से बने सैकड़ों वर्ष पुराने और 56 फीट ऊंचे भव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान श्री रंगनाथ नगर भ्रमण पर निकले तो हर आंखें निहाल हो गयी। शोभा यात्रा में सबसे आगे गजराज की सवारी और पीछे बैंड बाजों की धुन पर थिरकते श्रद्धालु इस उत्सव की दिव्यता बढ़ा रहे थे। यह जो रथ का मेला है, ये एक लंबे वर्षों से, मतलब आज हम जब से जन्म हमने लिया है, जन्म से पूर्व से ये रथ का मेला उत्तर भारत का ही नहीं, पूरे समूचे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि ये ब्रह्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस मेले का, इस उत्सव का नाम है ब्रह्मोत्सव। हमारे दक्षिण भारत की ये पूरी शैली है, पद्धति है, जहाँ गोदा रंगमन्नार भगवान जो उनकी चल विग्रह है, वो चल विग्रह है, यहाँ भिन्न भिन्न अपने आयुधों के ऊपर साथ, यहाँ जैसे सिंह शार्दूल की सवारी है, हनुमान जी की सवारी है, एक अश्व की घोड़े की सवारी है। आज यहाँ रथ के ऊपर भगवान भूदेवी, श्रीदेवी, लीला देवी के साथ गोदा रंगमन्नार यहाँ पर रथ पर आरूढ़ होकर और बगीची तक जाते हैं। यह उत्सव, यह ब्रह्मोत्सव, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी समझ में, ये मेरे जन्म से अनेक वर्षों पूर्वों से यहाँ वृंदावन धाम में मनाया जाता है। साल में केवल एक बार निकलने वाले इस रथ यात्रा को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त होड़ दिखाई दी। लाखों हाथों ने जब रथ के मोटे रस्सों को थामा तो 56 फीट ऊंचा ये विशालकाय रथ सड़कों पर मानो तैरने लगा। मंदिर प्रशासन द्वारा इस उत्सव की तैयारियां कई दिनों पहले से की जा रही थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बहुत बहुत खुशी की बात है। ऐसे हमने अप्रतिम दर्शन कहीं नहीं किए हैं। ये हमारा जिंदगी का पहला अनुभव है। कान्हा जी हम पे ऐसे आशीर्वाद बरसाए रखें और गुरु की कृपा होती है। जब यहाँ आते हैं, हरि से बिना गुरु के कोई मिल नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए और बस अब तैयारी है रथ चलने की। बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस शब्दों में बयां हो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा सौभाग्य जागृत हुआ कि ऐसे महान पर्व पर जहाँ आए, ऐसे दिन आए जबकि आज जो है भगवान रंग जी की यात्रा निकल रही है, रथ निकल रहा है। ये समझो कि हमारे जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए। आज इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। हम हमारे तो जी 10 साल हो गए, हम 7 दिन से यहीं पे ब्रज में ही बैठे हैं। देर शाम तक चली इस शोभा यात्रा ने पूरे वृंदावन को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। देश के कोने कोने से आए भक्तों के लिए ये क्षण जीवन भर की पूंजी बन गया। भगवान श्री रंगनाथ ने अपने दिव्य दर्शनों से न केवल श्रद्धालुओं को कृतज्ञ किया, बल्कि ब्रज की इस महान परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, भगवान रंगनाथ की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर श्रद्धालु में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। कैसी तस्वीरें इस समय वृंदावन में नजर आ रही हैं? बिल्कुल माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक रंगनाथ जो उत्तर भारत का ये दक्षिण शैली एक विशालतम मंदिर है, रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर वृंदावन में है और वृंदावन में ये काफी बड़े एक देखा जाए तो बड़े स्तर पे बना हुआ है और काफी प्राचीन मंदिर है।
इसका साल में मेला होता है, 10 दिवसीय मेला ब्रह्मोत्सव के नाम से जाना जाता है। और मेले का बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है, जिसमें कि रसिया दंगल भी होते हैं। दंगल का आयोजन किया जाता है और 10 दिवसीय इस उत्सव के चलते अलग अलग झांकियां निकलती हैं। सुबह अलग झांकी निकलती है, शाम को अलग झांकी निकलती है और अलग अलग तरीके से भगवान रंगनाथ अलग अलग वेश धारण करके और भक्तों को दर्शन देते हैं। और आज वही जो साल में एक बार जो रथ निकलता है वो काफी विशालकाय रथ होता है और चंदन की लकड़ी से बना हुआ रथ होता है वो। और जो रथ है वो 56 से 60 फीट ऊंचा रथ माना जाता है। जिस तरीके से जगन्नाथपुरी का रथ निकलता है उसी तरीके से साल में एक दिन ये ब्रह्मोत्सव में ये रथ निकाला जाता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और श्रद्धालु पहुंचने के साथ साथ इस रथ को में जो रस्सी होती है उसे रस्सी पर हाथ लगा के खींचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस रथ को खींचने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा जाता है ये रथ साल में जो एक बार निकलता है अपने आप में काफी अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दूर दराज से, देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में भक्त जो पहुंचते हैं इस रथ को खींचकर अपने आप को मनमोहित दृश्य जो दिखाता है अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और कहते हैं कि जब इस रथ को बिल्कुल अमित, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु में गजब का उत्साह देखा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।